जो हिंदू हित की बात करेगा वह प्रदेश पे राज करेगा। और इसी के साथ जय श्री राम, जय परशुराम। इस वक्त पूरे पूर्वांचल में ब्राह्मण और राजपूत की राजनीति चल रही है। विधायक विजय मिश्रा की बात करें तो इनके केस में राजपूतों से ज़्यादा ब्राह्मण विरोधी नजर आ रहे हैं। इन्हीं विरोधियों में से एक हमारे साथ रविन्द्रनाथ त्रिपाठी मौजूद हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। विधायक जी, स्वागत है आपका ग्लोबल भारत में। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, भदोही जनपद, भदोही विधानसभा भारतीय जनता पार्टी का विधायक हूँ। आज आप लोग यहाँ पे आए हैं, आपका हम हृदय की गहराई से आप लोगों का धन्यवाद देते हैं। विधायक जी, आप खुश होंगे आपके विरोधी जेल में हैं? देखिए, हम ही नहीं खुश हैं, आज भदोही जनपद ही नहीं खुश है, पूरा पूर्वांचल जो हमारी बहू बेटियों, हमारी माताओं के मांग के सिंदूर को उजाड़ने का काम किया, तमाम हमारी बहनें विधवाएं आज जो घर में बैठी हुई हैं, आज भदोही जनपद ही नहीं पूरे इधर आसपास के जनपदों में जाकर के पता कर लें कि आज दीपावली जैसा माहौल है और घर घरों में दीपक जलाने का काम ब्राह्मण समाज ने किया है। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि जो लोग यह कहते होंगे कि विजय मिश्रा जो एक गुंडा माफिया अपराधी है, मैं अपने समाज के लोगों से बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, कुछ लोग पिछले कुछ दिनों से आपको तरह तरह की बातों में गुमराह करने में लगे हैं। आप साफ तौर पर समझ लें, हमारा ब्राह्मण समाज साफ तौर पर समझ ले कि ऐसे लोगों का सिर्फ एक मकसद है, हिंदुओं को बांटो और फिर उनको काटो। जैसे कार सेवा में काटा गया, जैसे सपा और बसपा की सरकारों में काटा गया, जैसे कांग्रेस की हुकूमत में काटा गया। कुछ लोग विजय मिश्रा को ब्राह्मण बताकर, यानी विरोधी पार्टियों के लोग ब्राह्मण बताकर उनको महिमा मंडित करने में जुटे हैं। क्योंकि मैं भी भदोही से ही हूं, मैंने भी विजय मिश्रा के जुल्मों सितम को देखा है। मैंने यह भी देखा है कि कैसे विजय मिश्रा ने सपा के एजेंट के तौर पर सबसे ज्यादा ब्राह्मणों और सनातनी हिंदुओं की हत्या कराई है। मैं पूछता हूं आप सबसे, विजय मिश्रा से पूछिए कि 14 हत्याओं और 73 संगीन घटनाओं में क्या एक भी हत्या अपराध क्या उसने कभी मुसलमानों के खिलाफ किया है? एक भी मुसलमान उसका शिकार हुआ है? नहीं हुआ है। भदोही जनपद में ही नहीं, भदोही विधानसभा में तमाम हमारे हिंदुओं भाइयों को, मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बातें बताऊंगा, तमाम हमारे हिंदुओं भाइयों को काटकर फेंकने का काम किया गया है। और इससे ज्यादा ब्राह्मण समाज से मैं अपील करना चाहता हूं कि अगर, इसलिए भाइयों, बिना जाने बूझे इसके बहकावे में मत आइए। किसी को भी विजय मिश्रा के आतंक के बारे में कोई भ्रम हो तो आइए भदोही, न आ सके तो हमसे मोबाइल पे बात कर लें, मैं बताऊंगा उनके सारे घिनौने कारनामे। हम सब ब्राह्मण हैं और आज देश व प्रदेश में सनातन की सत्ता है, अर्थात हमारी सत्ता है। जो लोग कहते हैं, जो लोग दावा करते हैं योगी जी महाराज के ऊपर, मैं उनसे कहना चाहता हूं, योगी जी भगवा पहनते हैं, उसका अर्थ है, भगवा का अर्थ है ब्राह्मण। योगी जी के सन्यास का अर्थ है ब्राह्मण। योगी जी के ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्राह्मण। योगी जी के त्याग का, तपोबल और हिंदुत्व के लिए उनके संघर्षों का अर्थ है ब्राह्मण। इसलिए और जोर से बोलिए, जय श्री राम, परशुराम। विधायक जी, बताइए कि विधायक विजय मिश्रा के समर्थकों को कहना है कि जब विधायक बाहर आएंगे तो जितने उनके विरोधी हैं सब अंदर गायब हो जाएंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी तो वह अंदर गए हैं ना, अभी जो ऐसे लोग समाज में जिन लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं,
कानून उनको भी नहीं छोड़ेगी। और अब वो दिन लद गए जब 3 दशक से भदोही में गुंडा और माफियाओं का राज था। आज भदोही में भारतीय जनता पार्टी कानून का राज है। भारतीय जनता पार्टी ने कानून का राज स्थापित किया है। अब किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। एक एक व्यक्ति के साथ मैं खड़ा हूं और उसके साथ मरते दम तक, जब तक शरीर के अंदर एक भी उत्खून रहेगा, उसके लड़ाई लड़ता रहूंगा। गरीबों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, मजलूमों की लड़ाई लड़ूंगा, सब समाज की लड़ाई लड़ूंगा। किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहले यह मैं कह देना चाहता हूं भदोही वासियों से, जो कहते हैं कि गिन गिन चुन चुन करके लोगों से बदला लूंगा, तो सबसे पहले रविंद्र त्रिपाठी न्यौछावर होगा और तब किसी भाई की किसी को कहने की आवश्यकता होगी, तब किसी भाई से वो बदला लेने की बात करेंगे। उसके पहले जब रविंद्र त्रिपाठी समाप्त हो जाएगा, तभी किसी हमारे भाई का मान और सम्मान जाएगा। हम मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में लड़ते रहेंगे। विधायक जी, एक सवाल और आपसे है। आप एक ब्राह्मण है, दूसरी चीज भाजपा के विधायक हैं, तो क्या लगता है कि भाजपा सरकार जो है ब्राह्मण विरोधी सरकार है? केवल ब्राह्मणों को चुन चुन के हत्याएं करा रही है, ब्राह्मणों के ऊपर ही कार्रवाई करा रही है। इसके विषय में आपका क्या कहना है? आप लोग देखे होंगे, सोशल मीडिया पर भी देखे होंगे। आप बताइए ना, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहां पे ब्राह्मणों की हत्या कराई है? अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो मुझे बता दीजिए। हत्याएं तो ब्राह्मणों की अगर हुई हैं तो वह सपा के सरकार में हुई हैं, वो बसपा की सरकार में हुई हैं, कांग्रेस की सरकार में हुई हैं। एक दो घटना आप बताइए, हम लोग संज्ञान लेंगे। कहां हुई है ब्राह्मणों की हत्या? ये झूठी बातें लोग कहते हैं। एक भी ब्राह्मण की हत्या कोई साबित कर दे उत्तर प्रदेश में, हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए संघर्ष तैयार रहेंगे। आपने बताया कि ब्राह्मणों के ऊपर हत्याएं नहीं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, फिर इतने दिन विधायक विजय मिश्रा के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पहले भी तो उनके बहुत अच्छे रसूख थे, अच्छे उनके ऊपर उनके काम चलते, फिर अभी कार्रवाई क्यों होना शुरू हुआ? और अभी हाल ही में एक सुल्तानपुर के विधायक ने एक आरोप लगाया था आपकी सरकार के ऊपर, वो भी तो एक भाजपा के ही विधायक थे। इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, हर चीज का वक्त और समय होता है। 3 दशक में भदोही में गुंडा और माफियाओं का राज था, कानून का राज नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ। और मैंने जब सरकार बनी उसके बाद से ही मैंने लिखा पढ़ी शुरू किया, और उसी लिखा पढ़ी का निरंतर इतनी मोटी फाइल हमारी है, उसी लिखा पढ़ी का आप लोग तमाम चैनलों में देख रहे हैं, प्रिंट मीडिया में देख रहे हैं कि आज वो चाहे अवैध जमीन पे कब्जा हो, चाहे बालू खनन का बात हो, चाहे लोगों को डराने धमकाने का वीडियो वायरल हुआ हो, आज उस सब पे कार्रवाई हो रही है। संज्ञान में थोड़ा सा, चूंकि अभी लॉकडाउन लग गया था इसलिए समय लगा, लेकिन आज एक एक जो उनके अपराध हैं उसका हिसाब हो रहा है और निश्चित रूप से कार्रवाइयां अब हो रही हैं। विधायक विजय मिश्रा ने एक आरोप और लगाया था कि भाजपा सरकार जाएगी, यूपी से योगी आदित्यनाथ जाएंगे। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, ये छोटी मुंह बड़ी बात। मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जैसे हमारा पूरा देश कोरोना जैसी महामारी में ग्रसित था, और उस कोरोना जैसी महामारी में अगर भारत ही नहीं पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी के बाद अगर किसी का नाम आया तो वह आया योगी आदित्यनाथ महाराज जी का, जिन्होंने कोई परवाह नहीं किया। आप बता दीजिए, इस समाज का कोई समाज हो, उससे मैं पूछना चाहता हूं कि जिसका पिता मर गया हो और वो उनके अंत्येष्टि में भी नहीं जाते, इसलिए कि जो 24 करोड़ की जनता उत्तर प्रदेश की है, सर्वोपरि वो उनके लिए उनका पूरा परिवार 24 करोड़ की जनता है। 24 करोड़ की जनता के हित के लिए अपने पिता के वहां अंत्येष्टि संस्कार में भी नहीं जाते। इससे बड़ा उदाहरण आप क्या पाएंगे कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के लिए काम कर रहा हो, वो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ महाराज जी। बस मैं अब आपको अंत में केवल यही इतना ही कहना चाहता हूं, जो हिंदू हित की बात करेगा वो प्रदेश पे राज करेगा,
और इसी के साथ जय श्री राम, जय परशुराम। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रविनाथ त्रिपाठी जी, आपने ग्लोबल भारत पे समय दिया। आपने अभी एक नारा ही बताया कि जो हिंदू हित में बात करेगा वो प्रदेश में राज्य करेगा। तो देखते हैं ये कहानी कहाँ तक सच होती है। आनंद देव पांडे, ग्लोबल भारत, भदोही।